नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वी 24x7। मैं हूं जनीशा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा किसानों को कुचलने के बाद कांग्रेस पूरे देश में सड़कों पर है। घटनास्थल पर जा रही कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी में हाउस अरेस्ट कर दिया है। इन सभी मसले के विरोध में आज शिमला में कांग्रेस ने अध्यक्ष कुलदीप राठौर के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है। 1 साल से मांगों को लेकर आंदोलनरत किसानों के आंदोलन को कुचलने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यूपी में मंत्री के बेटे पर कार्रवाई के बावजूद कांग्रेस पार्टी ही नेता प्रियंका गांधी को हाउस अरेस्ट किया गया है। बीजेपी की मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, देश में अराजकता फैलाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी हिटलरशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और अगर सरकार का रवैया बदलता नहीं है तब तक उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदार बीजेपी की सरकार ही होगी। वर्ष से ज्यादा जो हमारे किसान भाई हैं वो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। जो ये 3 काले कानून इस देश में बने और ये सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाकर जो है किसानों के आंदोलन को तोड़ने का कोशिश कर रही है। कभी फूट डालकर, कभी कहा जा रहा है कि ये तो किसान है ही नहीं, ये तो इनके बीच में तो उग्रवादी हैं। तरह तरह के हथकंडे अपनाकर किसान आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को कि वो आज भी इकट्ठे हैं, एकजुट हैं। अब नई साजिश चली है इस आंदोलन को दबाने की। 4 दिन पूर्व जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनके पुत्र ने कहा था कि हम इस आंदोलन को जो है कुचल देंगे और उन्होंने 2 दिन बाद करके दिखाया। गाड़ी के नीचे जो है किसानों को बेदर्दी से जो है कुचला गया। जब कांग्रेस के हमारी जो नेत्री हैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उन्होंने आवाज उठाई, उनके साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। उन्हें जो है हाउस अरेस्ट किया गया और प्रियंका जी ने पूछा कि आप बताइए कि किस धारा के तहत, किस कानून के तहत जो है हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन आज ना कोई धारा है ना कोई कानून है, एक ही कानून है, वो मोदी का कानून है। आज इस देश में जो है लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश में लोकतंत्र को जो दबाने का जो है प्रयास किया जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी कभी होने नहीं देगी। हम चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे और मुद्दे हों, जो जन विरोधी मुद्दे हैं, उनको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा विरोध प्रदर्शन करेगी। हम सड़कों पे आएंगे और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। लोकतंत्र के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पहले भी अपने प्राणों को निछावर किया है और आने वाले समय में भी जरूरत पड़ी तो हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम जनता के लिए लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी में घटित हुई किसानों की कथित निर्मम हत्या की घटना के विरोध में मंडी जिला कांग्रेस कमेटी ने भी विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंडी शहर में रैली निकाली और इस घटना की कड़ी निंदा की। साथ ही प्रियंका गांधी के साथ किए गए अभद्र व्यवहार की भी कड़ी निंदा की। यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा मंडी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से लेकर गांधी चौक, शेरी बाजार, कॉलेज रोड, चौहटा बाजार से होते हुए डीसी ऑफिस रोड तक रैली निकाली। रैली के दौरान मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने यूपी सरकार को तानाशाही करार देते हुए कहा कि यूपी में जो किसान विरोध कर रहे थे, केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों को गाड़ी से कुचला गया, जिसमें 6 किसानों की मौत हो गई और 7-8 किसान घायल हो गए। और प्रियंका गांधी जब पीड़ित किसानों के परिवार से मिलने के लिए जा रही थी तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें रोका गया। उत्तर प्रदेश में विरोध रैली निकाली और यहाँ केंद्रीय सरकार के गृह राज्य मंत्री का बेटा जो गाड़ी पे जो किसान विरोध कर रहे थे उनके ऊपर चढ़ाई और उसी वक्त 6 किसानों को वहाँ कुचल कर उनकी हत्या कर दी गई और 7-8 किसान जो घायल हुए हैं। हम उन किसानों की फेवर में आज ये विरोध रैली निकालने और दूसरा जो प्रियंका गांधी कोई ना बिना वजह जैसे वो किसानों के जो परिवार वालों से मिलने जा रही थी उसको रास्ते में अरेस्ट किया। ये तानाशाही है इस सरकार की। आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में इस सरकार का जो 7 महीने का 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, परंतु आज किसानों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है, आज मजदूरों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है, आज आम जनता के
के लिए इनका कोई ध्यान नहीं है। आज तानाशाही से सरकार चला रही है। वहीं मंडी जिला की पूर्व अध्यक्षा चंपा ठाकुर ने लखीमपुर खीरी की घटना की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। किसानों के साथ और एक मंत्री का बेटा होकर किसानों को किस तरह से कुचला है, आज मीडिया है, आज आप सब देख रहे हैं। हर गांव में बैठा हुआ इंसान भी और व्यक्ति भी देख रहा है कि बीजेपी की सरकार क्या कर रही है। कहते थे कि गरीबों की सरकार है, 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं किया, तो आज आप जो बेच रहे हैं वो किसने किया था? आज प्रियंका गांधी गरीबों किसान के लिए गई वहाँ पे, लेकिन उनके साथ क्या अत्याचार हुआ? आपकी तरह ही भाइयों ने वहाँ पर हमें दिखाया, हम तो वहाँ नहीं गए, लेकिन मीडिया के माध्यम से भी हमें पता लगा कि हमारी प्रियंका गांधी के साथ एक महिला होने के नाते किस तरह से उनके साथ बिहेव किया और किस तरह से उनके साथ छीना झपटी की। ये बहुत गलत बात है। हिमाचल प्रदेश में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए केवल न्यायिक जांच और मुआवजे पर असंतोष जताया है। उन्होंने कांग्रेस के अन्य नेताओं की तरह केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के त्यागपत्र और उनके बेटे को गिरफ्तार करने की बात दोहराई। नेता विपक्ष कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में ले जाने को भी असंवैधानिक बताया। वहीं प्रदेश में विपक्ष के नेता ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसान आंदोलन के कारण आम जनता को हो रही परेशानी वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद उन्होंने किसानों के साथ खड़े होने का दावा किया। यहाँ पे ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, जहाँ पे एक केंद्रीय मंत्री का बेटा किसानों को रौंद देता है, किसानों की हत्या कर देता है, नरसंहार हो जाता है, और ऐसे प्रकरण को इस तरीके से दबाया नहीं जा सकता। अब सवाल ये है कि कितने घंटे हो गए ये वारदात को घटे हुए, घटना को घटित हुए। आज दिन तक सबसे पहले तो केंद्रीय मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए, जो ऐसी सोच लेके बैठे हुए हैं क्या किसानों के प्रति। दूसरा, उस मंत्री के बेटे को जो है अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया, उसको हिरासत में लिया जाना चाहिए। मंत्री को हटना चाहिए, बेटे को हिरासत में लिया जाना चाहिए। और जिन लोगों की इलीगल डिटेंशन हो रखी है, जैसे कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी को, जो कि दुख दर्द बांटने जा रही थी वहाँ पे, उनको रोक दिया गया और उनको हिरासत में ले लिया, और कोई कानूनी प्रावधान के बगैर। जिन लोगों को जेल में होना चाहिए वो बाहर हैं, और जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं मरहम लगाने के लिए वो अंदर हैं। ये कैसा देश है, कैसा कानून चल रहा है? इस देश में किसानों की जो दुर्गत बढ़ाई गई है, इसका खमियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 8 किसानों की निर्मम हत्या के पीछे किसका हाथ है, यह जानने के लिए और पीड़ित परिवारों को सांत्वना के लिए जा रही अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा धक्का मुक्की करना महिला शक्ति के साथ दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इस हरकत का जोरदार विरोध करती है और घोर निंदा करती है। लखीमपुर में जो कल कृत्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया, जिसमें 8 किसान जो थे वो अपने मांगों के प्रति सरकार से आग्रह करने एक छोटा सा धरना दे रहे थे, जिसके धरने को बंद करने के लिए या रोकने के लिए या दबाने के लिए जो वहाँ पर गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट किया गया, उन 8 किसानों की मौत हो गई। जब उनके प्रति सांत्वना देने के लिए हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वहाँ गई, तो उनको जबरन रोका गया और उनके साथ धक्का मुक्की की गई, जो कि शरेआम प्रजातंत्र की हत्या है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। यदि कांग्रेस पार्टी किसी किसान भाई की मदद करने के लिए आगे आए तो उसमें क्या कोई बुरी बात है? वहीं DYFI के पदाधिकारियों ने सुरेश सरवाल के नेतृत्व में
घटित हुई घटना के विरोध में उपायुक्त मंडी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाने की मांग की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के अंदर जो 3 अक्टूबर को घटना हुई थी, उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी को जो हमने ज्ञापन सौंपा है जिला उपायुक्त के माध्यम से, जिसमें मांग की गई है कि जो दोषी हैं, जिस तरीके से उस घटना को अंजाम पहुंचाया गया है, ये एक मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। और एक जो जीते हुए लोग हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, जिस रूप में उनकी जो बाइट्स हैं या जिस तरीके वो भाषण दे रहे हैं, चाहे वो वहाँ के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, यूपी के रहने वाले हैं या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिस तरीके से उनके बयान जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर आ रहे हैं और खासकर जो किसान आंदोलन के ऊपर आ रहे हैं, हम उस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं। और कहीं ना कहीं जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, वही लोग जो संविधान को तोड़ने की और उसके साथ साथ जो है एक प्रवोक करने की जो है पूरी की पूरी जो सिचुएशन वहाँ पे खड़ी कर रहे हैं। और उसी के तहत जो प्रवोक किया गया वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के अंदर, खीरी के अंदर, और जिस तरीके से 6 किसानों की वहाँ पे जो है हत्या कर दी, उनको रगड़ के जो है उनको मार दिया गया। हमारी मुख्यतः मांग है कि जो मुख्य दोषी है या उसके पीछे जो साजिश करता है, उन सभी के ऊपर जो है धारा 302 का मुकदमा देते हुए जो उनको गिरफ्तार करते हुए उनके ऊपर जो है कड़ी सजा जो उसके अंदर दी है, चाहे वो जिस रूप में भी हो। कांग्रेस पार्टी आगामी उपचुनावों में 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। हाल ही में हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में यह स्पष्ट हो गया है कि लोग भाजपा शासित सरकार की नीतियों से उब गए हैं। महंगाई और बेरोजगारी से आम लोगों का जीना दुभर हो गया है, जिसका हिसाब जनता चुनावों में सत्ताधारी दल से करेगी। ये बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज शिमला में कही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। 4 सीटों पर कांग्रेस भाजपा को पराजित करेगी। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली में प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मिले और टिकटों को लेकर चर्चा की गई। हाईकमान बहुत जल्द उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगा। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अपने उम्मीदवार तक फाइनल नहीं कर पा रही है, जिससे साबित होता है कि उन्हें अपनी हार नजर आ रही है। लोग आज महंगाई, बेरोजगारी से परेशान हैं, जिसका जवाब इन चुनावों में जनता देने वाली है। परेशानी में इस बात का सूचक है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होते हुए भी अपने उम्मीदवारों का फैसला नहीं कर पा रही। अभी हमने जो पर्यवेक्षक लगाने इन 4 क्षेत्रों में, उसके लिए हमारी सूची तैयार है। जैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा होगी, हम उस सूची को जो है तुरंत मीडिया में पब्लिश कर देंगे। जिला लाहौल स्पीति में पंचायत चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने अधिकतर स्थानों पर अपनी जीत को दर्ज किया है, तो वहीं जिला परिषद के 6 वार्डों में भी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी की विजेता बनकर उभरे हैं। पंचायत चुनावों में मिली जीत को देखते हुए कांग्रेस ने इसे सत्ता का सेमीफाइनल करार दिया है। जिला लाहौल स्पीति कांग्रेस के प्रभारी एवं कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि पंचायत चुनावों में हालांकि भाजपा नेताओं के द्वारा सरकारी संपत्ति का प्रयोग किया और जनता को लुभाने के लिए भी कई प्रकार के प्रलोभन दिए गए, लेकिन जनता भाजपा के झूठे आश्वासनों से तंग आ चुकी है और पंचायती चुनावों में उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया है। जिला परिषद के 10 वार्डों में 6 वार्डों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने कब्जा किया है। सुंदर ठाकुर ने कहा कि हालांकि स्थानीय विधायक प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन लाहौल स्पीति की जनता उनके झूठे आश्वासनों से अब तंग आ चुकी है। ये बिल्कुल एक, मैं इसे सेमीफाइनल के रूप में लाहौल स्पीति में मानता हूँ। ये लोकसभा से पहले का, आप इसे सेमीफाइनल कहें या क्वार्टर फाइनल कहें, ये फाइनल की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। कांग्रेस ने एक जीत का जो परचम लहराया है, यही जीत का परचम लोकसभा में भी होगा। हमारी जो कैंडिडेट है प्रतिभा सिंह जी, वो भारी मतों से जीतेगी। उस परिवार के लिए श्रद्धांजलि होगी। माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में रहे वीरभद्र सिंह जी के लिए श्रद्धांजलि होगी और ये बड़े मनोबल हमारे कांग्रेस का बड़ा है और ऐसे में हम ये लोकसभा का चुनाव भी जीतेंगे और सारे विधानसभा के भी चुनाव जीतेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLEd, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, Tehsil Bal, District Mandi, Himachal Pradesh.